मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि शैला अपने घर गई हुई थी। बेटा उसे सब पता होगा। घर की बहू को घर की बातें कैसे पता नहीं होगी। मैंने रात भर सोचा है इस बारे में और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें अरसल की बाहर जाने वाली बात को मानना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, शहजाद को बुलाकर उससे बात करो। वो भला और समझदार आदमी है, समझ जाएगा। पर नाना कब तक? वो सारी उम्र पाकिस्तान से बाहर तो नहीं रह सकता। उसकी फैमिली है यहाँ पे। आप लोग मंजली को बिठाकर बात क्यों नहीं करते? समझाइए उसे। अम्मा वो समझने वाली हो तो बात करे ना हम उससे। नहीं, कोई तो तरीका होगा ना। मुझे लगता है कि हमें घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा बेटा? जो उसको पास होने से मौके मिलते हैं वो उसको दूर होने से नहीं मिलेंगे। बेटा इतना आसान थोड़ी है एक बसे बसाए घर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना। अम्मा मगर कुछ तो करना होगा ना हमें। तो आप लोगों को लगता है कि घर बदलने से मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगी? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? वही हक जो आपकी बेटी ने छीन लिया मुझसे। किसी ने तुमसे कुछ नहीं छीना। अरसल उसका हक था जो उसे मिल गया। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? और एक बात समझ लो मंजली, असल तुम्हारी वजह से फिर से पाकिस्तान छूटते जा रहे हैं। हो जाना खुश तुम, माँ बाप से एक इकलौते बेटे को दूर करके। यही चाहती थी ना तुम? सारी चाय ठंडी हो गई है, गर्म करवाऊं अब? अरे भाड़ में गई चाय, यहाँ मेरा दिल जल रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि आपको अकेले बिठाकर उसे समझाना चाहिए। एक आप ही तो हैं जिससे वो डरती है। मुझसे भी कहाँ डरती है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। पता नहीं कैसी लड़की है ये, ना किसी डांट से ना धमकी से ना किसी गुस्से किसी बात से नहीं डरती है लड़की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सब खैरियत तो है? अम्मा सदीका को बुलाएं, मैं चाय पिलवाते हैं ना अरसल को। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं खाला, हम घर जाकर पी लेंगे। अम्मी इंतज़ार कर रही होती है हमारा। हम बस यही बताने आए थे कि अरसल ने बाहर की जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हारे घर वाले मान गए अरसल? मजबूरी है शाबेज भाई, यहाँ के जो हालात हो गए हैं वो मेरे यहाँ से जाए बगैर ठीक नहीं हुए हैं। खाला अम्मी तो बहुत नाराज थी इससे, लेकिन ये मना लेगा। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं बस एक बार सुकून की सांस लेना चाहता हूँ और वो यहाँ से जाकर ही मुझे शायद लगता है कि मेरी घुटन खत्म होगी। जाने की बात हो रही है अरसल, तुम्हें खुद से अपना दामन छुड़ा के जाने नहीं दूंगी मैं। ओ शट अप! तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी, अपने माँ बाप और अपनी बहन से दूर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं और ज़ैनी खुश हैं। प्लीज और कितना गिरोगी तुम? देखो मैं नाज, अगर तुमने हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद ना की ना तो मैं पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बेटा मैं तो उससे माफी चाहता हूँ। मैं अपने औलाद के रवैये की वजह से बिल्कुल बेबस हूँ, बिल्कुल बेबस। अब्बा अब्बा ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लीज। देखा आपने, अभी भी इस लड़की को कुछ असर नहीं हुआ। पड़ेगा, आप लोग फिक्र न करें।
जाकर कह दो सबसे कि आज के बाद मैं अरसल के रास्ते में नहीं आऊंगी। लेकिन अरसल से भी जाकर कह दो कि वो मुल्क छोड़ के तो हरगिज नहीं जाएगा। मांगने से तू मांग लेती, मैं सब होता जैसे चाहो, तो कैसा होता ये जग, ये मोहब्बत अम्मा हो जो पूरी, इसमें फिर क्या है मजा, ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करोगे फिर दुआ। अच्छा खाला, हम चलते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। अम्मा अब्बा वो मान गई हैं, उन्हें अकल आ गई है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। वो कह रही थी कि वो अब अरसल भाई का पीछा छोड़ देंगी, बस वो मुल्क छोड़कर ना जाए। वाकई? जी अम्मा। अम्मा ये वक्ती ड्रामे हैं अरसल को रोकने के लिए, बाद में फिर वही बोझ सवार हो जाएगा उस पर। नहीं शाहबाज भाई, ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ जाऊंगा। अल्लाह उसे हिदायत दे बेटा, क्या कह सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम हम सब लोग सुकून की नींद तो सो पाएंगे। कुछ दिन देख लें अम्मा, फिर पता चलेगा बाकी में सच कहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलो, खुदा हाफिज। हाफिज। उतर गया तुम्हारे सर से खन्नास, बेहयाई की इंतहा कर दी है। कभी सुना नहीं कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर इस तरह खराब करने की कोशिश की हो। तारीख भरी पड़ी है अब्बा ऐसे किस्सों से, बस आपकी नजर नहीं गई होगी। हाँ, लोग हराम काम करते हैं लेकिन खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। उनके ज़मीर उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। कौन सा गैर खानदानी गैर अखलाकी काम कर दिया है मैंने? अरे अपना हक मांगा था जो आपकी बड़ी बेटी ने छीन लिया। वो तुम्हारा शौहर नहीं था, एक सरसरी तौर पर बड़ों के दरमियान से बातचीत हुई थी, और इस बात का न अरसल को पता था और न तुम्हें। तो क्या बड़ों की बात की कोई अहमियत ही नहीं है? होती, अगर लड़का राजी होता तो। लड़का राजी था, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। लड़का राजी था, फिर आपकी बेटी आई और छीन के ले गई उससे। ठीक है, कर लिया, अब तो दोनों की शादी हो गई है। अरसल ने उसको चाव और चाहत से अपना लिया है, वो दोनों खुश है। महनाज, मुझे खुद बताओ, तुम्हारी कहाँ जगह बनती है उसकी जिंदगी में? ठीक है, कह दे जाकर के छोड़ दिया पीछा मैंने। अगर एक आपस की बात बताऊं, मुझे लगता नहीं अरसल बेचारे का गुजारा ज़ैनी जैसी लड़की के साथ है। मुझे लगता है छोड़ देगा उसको बहुत जल्द। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, मगर प्लीज महनाज उनकी जान छोड़ दो। अब छोड़ दी, जाके कह दे कि अब महनाज उनके पीछे नहीं आएगी। बता चुके हैं उसको ये बात, और वो लोग बहुत खुश भी हैं। कोई लड़का देखो और रुखसत करो इसे। अब्बा, कर लूंगी शादी, मगर कुछ वक्त चाहिए मुझे संभलने के लिए। प्लीज मेरे दिल को संभलने दे, इतना तो हक है ना मेरा। प्लीज।